क्वेश्चन नंबर 8 कहता है देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखिए, अब पेडेस्टल किसको कहते हैं? तो मूर्ति जो है किसी ना किसी पे, जैसे सीमेंट बालू का कुछ बड़ा सा बना दिया जाता है और उसी पे मूर्ति बैठाया जाता है, उसी को हम पेडेस्टल कहते हैं। तो कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो देखिए पेडेस्टल ये हो गया मेरा पेडेस्टल, ठीक है। अब देखिए, कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये पेडेस्टल है और पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा दी है। एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब देखिए क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति का शिखर कौन हो गया? सॉरी, ये है मूर्ति। तो मूर्ति का शिखर ये है और मूर्ति का तल ये है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण देखिए, अब ये हो गया मेरा 36 तल या धरती। तो देखिए, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति का शिखर ये है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और कहता है और पेडेस्टल, तो पेडेस्टल तो मेरा ये है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल हो गया ये, इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमको देखिए पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना कि नामांकन कर लेते हैं A, B, C, D। तो इसकी पेडेस्टल की ऊंचाई को H मान लेते हैं। तो माना कि BC एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। अब देखिए, फिर हम क्या E फाइंड करेंगे, CD का है कि ये जो है BD कर्ण निकाल के हमको कुछ नहीं है, और ये CD जो है बड़ा त्रिभुज में भी और छोटा त्रिभुज में भी कॉमन है। तो ये CD ही हम फाइंड करेंगे। तो CD को मान लेंगे X। चलिए, अब बड़ा त्रिभुज या छोटा त्रिभुज किसी में भी ले सकते हैं, तो बड़ा त्रिभुज में ही लेते हैं। त्रिभुज ACD, बड़ा त्रिभुज में, बड़े वाले ACD में, त्रिभुज ACD में देखिए, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो लंब और आधार का संबंध किससे होता है? tan से। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है बड़े त्रिभुज के लिए? 60 डिग्री, 60 डिग्री या 60 डिग्री। लंब का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1.6 प्लस H बाय आधार का वैल्यू कितना है? X। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 1.6 प्लस H अपॉन X। अब तिरछा गुना कर लेंगे। तो तिरछा गुना जब करेंगे तो √3x बराबर 1.6 प्लस H, इसको समीकरण कितना मान लेंगे? 1। अब छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे, BCD में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखिए, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। लंब और आधार का संबंध tan से। तो tan, और छोटे वाले त्रिभुज में थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। तो 45, लंब का वैल्यू H, आधार का वैल्यू X। अब tan 45 का मान होता है 1 बराबर H बाय X। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो H बराबर X मीटर, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो हमको H पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो x का मान जो है हमको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। अगर हमको ये निकालना रहता तो अब h का मान समीकरण 1 में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको निकालना है h, इसलिए x का मान रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 क्या है मेरा, √3x बराबर 1.6 प्लस h। तो आप देखिए √3 और x का मान रखें, तो x का मान यहाँ समीकरण 2 से कितना है, h। तो h बराबर 1.6 प्लस h। यहाँ देखिए अब h प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो √3h बराबर माइनस h बराबर 1.6। अब दोनों में h कॉमन निकाल लेंगे, तो h कॉमन जब निकाल लेंगे तो बचेगा यहाँ पे कितना, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, उधर कितना था 1.6। अब देखिए √3 माइनस 1 यहाँ पे गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ √3 माइनस 1, नीचे में रूट वाला चिन्ह नहीं आना चाहिए, जब भी आ जाता है तो क्या करते हैं, हर का परमेकरण। तो √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर भी गुना, √3 प्लस 1 से नीचे भी गुना। अब गुना कर लेंगे, 1.6 इंटू √3 प्लस 1। अब नीचे में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय, देखिए अब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 3 में से घटाएंगे तो 2 से काट देंगे तो 0.8। तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितने निकल गए, 0.8 इंटू √3 प्लस 1। यहाँ भी √3 का मान दे करके हम परफेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यही आंसर में है, इसलिए h बराबर यही आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए एक मीनार बना लेते हैं, मीनार हमेशा बड़ा होता है और भवन हमेशा छोटा होता है। अब देखिए ये है मीनार और ये है भवन। तो क्वेश्चन कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए भवन का पाद बिंदु ये हो गया और मीनार का पाद ये हो गया। मीनार का शिखर यह नाम रख लेते हैं ए है और मीनार का पाद बी है। फिर देखिए भवन का पाद सी है और भवन का शिखर जो है वो डी है। ये है भवन का शिखर। तो क्वेश्चन कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार का पाद ये है और ये नीचे में क्षैतिज रेखा या धरती है। तो मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण हो गया मेरा 30 डिग्री। फिर कहता है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसको इससे मिला देंगे, ये 60 डिग्री है। कहता है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितना ऊंचा है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देख
भवन की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। तो यहाँ भाषा में लिखेंगे माना कि CD एक भवन है, CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना माने हैं h, तो h मीटर है। अब देखिए त्रिभुज ACB में या ABC में और DCB या DBC में CB पार्ट कॉमन है, तो कॉमन पार्ट को भी हम कुछ मान लेते हैं, तो कॉमन पार्ट को हम x मान लेते हैं। चलिए अब कोई भी त्रिभुज में ले लेते हैं, तो बड़ा त्रिभुज में ही पहले ले लेते हैं। ACB या ABC में त्रिभुज ABC में देखिए, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो लंब और आधार का संबंध किससे होता है? टेन से या कॉट से। तो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम टेन थीटा का यूज करते हैं। तो टेन, देखिए थीटा का मान कितना है? 30। तो टेन 30 डिग्री बराबर टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब। तो लंब का वैल्यू क्या है? AB बाटा आधार, आधार का वैल्यू क्या है? BC या CB? BC। अब देखिए टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर AB, AB कितना है? 50 अपॉन BC, BC कितना है? X। तो X क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो X बराबर कितना निकल जाएगा? 50√3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। आगे आप देखिए, अब दूसरे त्रिभुज में लेंगे। दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है? DCB या DBC में त्रिभुज DCB में, इसमें भी देखिए इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो लंब और आधार का संबंध किससे होता है? टेन से। तो टेन सॉरी, इसमें जो था त्रिभुज ABC में, इसमें थीटा का मान 60 डिग्री था। तो टेन 60 का मान होता है √3, नीचे में 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा √3x बराबर 50। इसको समीकरण 1 मानेंगे। त्रिभुज ABC में या ACB में थीटा का मान 60 था, गलती हो गया था, सॉरी। चलिए अब त्रिभुज DCB में, DCB या DBC में थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब का वैल्यू H या CD बटा आधार, आधार का वैल्यू BC। अब देखिए टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बराबर CD, CD का वैल्यू कितना है? H अपॉन BC, BC का वैल्यू कितना है? X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h√3 बराबर x। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, बस h का मान निकल जाएगा। हमको इसे भी h का मान ही फाइंड करना था। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है? √3x बराबर 50। तो देखिए √3x का मान कितना है? h√3। तो h√3 बराबर 50। तो देखिए यहाँ से जब गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करते हैं तो हो जाता है 3h बराबर 50। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो 50, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, और 50 से जब 3 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 16.2/3। यही मीटर आंसर। भवन की ऊंचाई कितना निकल गया? 16.2/3 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेते हैं। ये हो गया 80 मीटर चौड़ी सड़क, और इसके आमने सामने जो है एक इस साइड तो एक इस साइड आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो हम लगा लेते हैं दो खंभा। ये दोनों का लंबाई समान है। उसके बाद कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए इन दोनों खंभों के बीच में सड़क का एक बिंदु लेना है। तो हम सड़क पर कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ ले लिए एक बिंदु। कहता है सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः मतलब होता है पहला के बराबर दूसरा को। तो इधर से ही हम मिलाना शुरू करेंगे। तो कहता है पहला जो है 60 डिग्री है और दूसरा कितना है 30 डिग्री है। हम्म 30 डिग्री है। 80 मीटर चौड़ी सड़क था। तो हमें खंभे की ऊंचाई और इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए मान लेते हैं ए बी सी डी और यहाँ ओ मान लेते हैं। तो भाषा लिखेंगे मान लिया कि ए बी तथा सी डी दो समान लंबाई के खंभे हैं। इसकी ऊंचाई को भी कुछ मान लेते हैं। तो h दोनों समान है तो एक को h मानेंगे तो दूसरा भी h ही होगा। खंभे हैं जिसकी ऊंचाई h मीटर है। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल 80 है। तो हम करते क्या हैं B से O तक x मान लेते हैं। B से O तक कितना मान लेते हैं x। तो O से D तक की दूरी कितना हो जाएगा। तो देखिए टोटल था 80, इतना दूर x है। तो इस टोटल में से E अगर घटा देंगे तो मेरा E पार्ट ज्ञात हो जाएगा। तो O से D तक की दूरी होगी 80 माइनस x। चलिए अब अलग अलग त्रिभुज में लेते हैं। त्रिभुज AOB में अब देखिए इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो लंब और आधार का संबंध किससे होता है टेन से। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो 60 बराबर लंब का वैल्यू h बटा आधार का वैल्यू कितना है x। तो देखिए टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3। तो √3 बराबर h बाय x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर आ जाएगा मेरा √3x। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरे त्रिभुज में लेते हैं COD में। त्रिभुज COD में तो देखिए इसमें थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। इसको आधार इसको लंब। तो लंब और आधार का संबंध टेन या कॉट से होता है। तो किसी एक का यूज कर सकते हैं तो टेन का ही यूज करते हैं। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है 30। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब का वैल्यू है h। आधार का वैल्यू कितना है 80 माइनस x। अब टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर h बटा 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो √3h बराबर 80 माइनस एक्स, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब h का मान जो है समीकरण 1 से ये 2 में डालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखें समीकरण 2 क्या था मेरा, √3h बराबर 80 माइनस एक्स, तो √3h का मान कितना है √3x, तो √3x बराबर 80 माइनस एक्स, तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3x, ये माइनस एक्स है इधर आएगा तो प्लस एक्स बराबर उधर 80, 3x x तो 4x बराबर 80। यहाँ से देखिए 4 से काट देंगे 80 को, 20 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 20, x बराबर 20 मीटर आ गया। अब देखिए यही x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए अब समीकरण 1 में जब रखेंगे x का मान, समीकरण 1 है h बराबर √3x, तो h बराबर √3x, तो देखिए यहाँ से h बराबर √3 और x का मान कितना है 20, तो कितना हो जाएगा ये 20√3 मीटर, यानी कि खंभे की ऊंचाई मेरा निकल गया है। अतः खंभे की ऊंचाई जिसको h माने थे वो निकल गया 20√3 मीटर। लेकिन हमको कह रहा था उस खंभे बिंदु से खंभे की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे हम यहाँ पर बिंदु O से AB खंभे की दूरी, AB खंभे की दूरी, तो बिंदु O से जो है AB खंभे की दूरी माने थे x, तो x का मान आया है 20, तो 20 मीटर। अब देखिए बिंदु O से CD खंभे की दूरी, तो वो था 80 माइनस एक्स, तो 80 में से x, तो x का मान है 20, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो निकलेगा 60, तो यही आंसर।